थर्ड क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू ओपन अप योर ईवीएस बुक, टेक आउट पेज नंबर 91, चैप्टर नंबर 16, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो क्लास, हमने जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जाना है कहीं और, अपनी जगह से किसी और जगह पे, तो हम क्या मीन्स यूज करेंगे? या तो हम लैंड का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वाटर का, या फिर एयर का। तो हमने पढ़ा दैट व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट द मूवमेंट ऑफ अ पीपल और अ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें कोई भी मूवमेंट करनी है, कोई भी हमने काम करना है, या किसी भी इंसान ने जाना हो, या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो हमने 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लैंड ट्रांसपोर्ट कितने काइंड्स के होते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट आपके 2 काइंड्स की होती है, एक तो रोड होती है, सेकेंड रेलवे होती है। रोड पे हम अपने व्हीकल के थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं, एंड रेल से हम रेलवे ट्रैक मतलब जो हमारी रेल होती है, जो हमारे ट्रेन होती है, उसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक बाईसाइकिल, रिक्शा, जीप, ट्रक, ऑटो रिक्शा, बस, बाइक, स्कूटर एक्सेट्रा, दीज आर योर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड दे मूव ऑन रोड। और इन सबको चलने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरत है इन सबको रन करने के लिए? पेट्रोल, सीएनजी और डीजल इन सबको मूव करने के लिए जरूरी है। कुछ विलेजेस में रोड्स आर नॉट गुड फॉर ट्रैवलिंग, बट कुछ विलेजेस में रोड्स ट्रैवलिंग के लिए अच्छी नहीं होती। पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस, जो लोग ऐसे प्लेसेस में रहते हैं, वो वहाँ पर क्या होता है, एनिमल कार्ट चलती है, या हॉर्स कार्ट चलती है, या कैमल कार्ट चलती है। अब हम आगे चलते हैं, मेट्रो ट्रेन पढ़ते हैं। ओके क्लास, मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर लोकल ट्रैवलिंग इन बिग सिटीज। मेट्रो ट्रेन्स जो हैं अब इस टाइम पे अवेलेबल है हर बिग सिटीज में। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कोलकाता में है, एंड आपका इस टाइम पे यूपी में भी बिल्कुल उसका प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट पे प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल ही रहा है मेट्रो का। तो मेट्रो जो बड़ी बिग सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में और इजीली एंड एज वेल एज कि आपका शॉर्टेज ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हो। These are much faster and help the commuters to reach their destination in a short time as compared to buses or their own conveyance. और ये इतनी तेज है, these are much faster for the commuters, ये इतनी फास्ट है जो भी लोग ट्रैवल करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली ट्रैवलिंग हो जाती है, एज वेल एज आपको बहुत, और अपनी कन्वेंस में जितना आपको टाइम लगता है उससे बहुत ही कम टाइम आपको मेट्रो ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है। Do you know in India the first metro system started in Kolkata in 1984? तो आपका अब यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है, अब आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन बनता है, when the first metro system started in India? When the first metro system started in India? पहला मेट्रो सिस्टम इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो your third extra question is when the first metro system started in India? When the first metro system started in India? कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में फर्स्ट मेट्रो सिस्टम? In 1984 in Kolkata, the first metro in 1984 in Kolkata। बस इसका आंसर आप लोग यही लिखो, in 1984 in Kolkata the first मेट्रो सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। आपके इंडिया में सबसे पहली मेट्रो सिस्टम कब स्टार्ट हुई थी? इन 1984 में कोलकाता में आपकी इंडिया की फर्स्ट मेट्रो
स्टार्ट हुई थी। ठीक है क्लास, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल द व्हीकल्स विच रन ऑन द लैंड हैव व्हील्स। जितने व्हीकल्स आपके लैंड पे रन करते हैं, एवरीवन हैव अ व्हील्स। डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स। अलग अलग व्हीकल्स के अलग अलग व्हीकल्स के अलग अलग व्हील्स है। जैसे कि बाइसाइकिल की 2 व्हील्स है, स्कूटर के 2 व्हील्स है, रिक्शा के 3, ऑटो रिक्शा के 2। सम हैव 2 व्हीकल, जैसे बाइक के 2 है। ठीक है, सम हैव 3 व्हीकल, जैसे आपके ई रिक्शा के 3 व्हीकल्स होते हैं। सम हैव 4 व्हीकल, जैसे आपके बसेस हो गई, जीप होगी, कार होगी, टेम्पूज हो गए। ठीक है, और तो ये सब क्या है, इनके 4 व्हीकल होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 व्हीकल्स होते हैं। तो सारे व्हीकल्स को नीड है व्हील्स टू मूव ऑन, कि हर व्हीकल को जरूरत पड़ती है आप आगे चल के मूव ऑन करना, ताकि वो आगे चले। और उनका क्या हो, सारे व्हीकल्स को नीड होती है कि वो उनको व्हील्स चाहिए होते हैं मूव करने के लिए। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट पानी में मूव करता है, पानी में चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर बोट्स, शिप्स, फेरीज, याchts, सबमरीन्स एक्सेट्रा। कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट है, जैसे बोट हो गई, आपकी बुक में आपको गिवन है, लुक एट दिस इज योर बोट। ठीक है, ये आपकी बोट है, ये आपकी बोट है, देखो यहाँ से नजर आएगा। ये आपकी शिप है, ये आपकी फेरी है। यहाँ पर 2 लेवल्स होते हैं। ये आपका सबमरीन है। सबमरीन जो होता है पानी के अंदर ही रहता है, और पानी के अंदर रह के ये सबमरीन हमारे इंडिया में जो वाटर आर्मी है, जो वाटर में आर्मी रहती है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, वो लोग सबमरीन्स का यूज करते हैं कि कोई दुश्मन हमारे अंडर द वाटर हमें नुकसान ना पहुंचाए, हम पे अटैक ना करे। तो सबमरीन्स वहां पर यूज होते हैं। स्टीमर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो स्टीमर है, इसमें लोगों को कैरी करके बिठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और ये आपकी मोटर बोट है, इसमें 2 से 4 लोग बैठ के हम घूम सकते हैं। तो ये वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है। पीपल एज वेल एज एनिमल एंड द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय बोट्स एंड शिप। बहुत सारे लोग और साथ ही साथ एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह बोट से ट्रैवल करते हैं। डू यू नो सबमरीन्स आर शिप दैट ट्रैवल अंडर वाटर। सबमरीन्स क्या है, एक शिप है जो पानी के अंदर ट्रैवल करता है, पानी के अंदर रहता है, और पानी के अंदर हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ओके क्लास, सो ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर, यहाँ तक रीड करो, फिर हम आगे चलेंगे। रीड करना क्लास, रीड इट टिल हियर, बोल बोल के रीड करना ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी।
ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। सम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर एयरप्लेन्स एंड एरोप्लेन्स। कुछ उसमें है एयरप्लेन्स और एरोप्लेन। एरोप्लेन जो फ्लाइट जिसको हम कहते हैं, और एरोप्लेन में आपकी एविएशन टर्बाइन फ्यूल यूज होता है, जिस फ्यूल से, जिस पेट्रोल डीजल आप लोग समझ लो, जिससे वो एरोप्लेन उड़ता है, वो फ्यूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इस वजह से एरोप्लेन की जो टिकट्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट्स। पीपल यूज एयर ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। और लोग यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स को काफ़ी दूर जाने के लिए, बट बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं वो। अगर मतलब उन्होंने दूर जाना है, अगर एयरप्लेन में जाते हैं तो वो वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। Do you know that airplane was invented by Orville and Wilbur Wright in 1903? ये ऑर्वली एंड विल्बर राइट जो है, ये दोनों ब्रदर्स थे। इन्होंने ही एयरप्लेन का क्या करा था, इन्वेंशन करा था इन 1903। तो आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बनता है, व्हेन द एयरप्लेन वाज इन्वेंटेड। एयरप्लेन वाज इन्वेंटेड इन 1903। ठीक है क्लास, आपका फोर्थ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फोर्थ क्वेश्चन बनता है, when the airplane was invented। एयरप्लेन कब इन्वेंट हुआ था? इन 1903। कब इन्वेंट हुआ था? इन 1903 में एयरप्लेन का इन्वेंशन हुआ था। लास्ट है आपका, देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेज। जैसे पुलिस जीप है, वो जो पुलिस जीप है उसमें पुलिसमैन होते हैं या फिर थीफ होते हैं, जिनको वो पुलिस पकड़ के थीव्स को लेके जाती है। नेक्स्ट है, अ फायर इंजन कैरीज फायरमैन एंड इक्विपमेंट टू पुट आउट फायर। और नेक्स्ट में है फायर, जो फायर बस है उसके अंदर फायर इंजन होता है, जो उसमें फायरमैन होते हैं और उसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप फायर को बुझा सकते हो। एंड एम्बुलेंस कैरी सिक और इंजर्ड पीपल। और जो एम्बुलेंस होती है जिसमें आप बीमार इंसान को लेके जा सकते हो, उसमें कौन जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, एम्बुलेंस कहते हैं। ठीक है क्लास, तो ऑल ऑफ यू राइट इट हियर। ये आपके 4 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, ये आपके 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राइट इट डाउन टिल हियर। राइट इट डाउन टिल हियर क्लास, बोल बोल के रीड करना ताकि प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी आपकी। Read it